जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के बारे में। तो आपको दोस्तों ऑफिशियली दो आरटी में दिखाने वाला हूं जो अलग अलग जोन की है, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं ऑफिशियली आरटीए में। ठीक है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उस जोन के अंदर कितना कंपटीशन और आपको सभी जोन का भी आइडिया लगेगा कि किस जोन के अंदर क्या अभी मामला है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों बच्चों का डाउट है कि सर हमारा एग्जाम कब तक होगा, तो आपको वो भी मैं बता दूंगा कि आपका एग्जाम कब तक होगा। सबसे पहले हम आरटी देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि आपका जो एग्जाम है कि एक्सपेक्टेड हमें किस दिन को टारगेट लेके चलना चाहिए कि इस दिन तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो भी सिस्टम है आपका उस दिन तक आप अपने आप में प्रिपेयर रहिए, यानी कि आप अपने आप में एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार रहिए कि ऐसा हो कि उसके बाद में आपका जब भी एग्जाम हो कि आप एकदम से बैठ के एग्जाम दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मैं आरटी दिखाता हूं, फिर उसके अंदर बताऊंगा कि उसके अंदर सीटें कितनी उस जोन के अंदर, और उस जोन के अंदर टोटल जितने फॉर्म आते हैं ना दोस्तों, उतने बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। कभी भी देखना, जितने फॉर्म आते हैं उतने बच्चे कभी एग्जाम नहीं देते हैं, और जितने बच्चे एग्जाम देते हैं सभी पढ़ने वाले नहीं होते हैं। इस तरीके से आपको मैं एक अच्छा बताने वाला हूं कि कंपटीशन क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या है, और जो बाद में एग्जाम होगा तब तक आपका कंपटीशन देना क्या रहेगा। ठीक है, ऑफिशियली एग्जाम की डेट भी ऊपर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको आरटी दिखा दूं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वेट कीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपकी ये वाली बुक है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप +2 बेस पे या ग्रेजुएशन बेस पे किसी बेस पे फॉर्म डाले एनटीपीसी के अंदर, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वाली बुक्स पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए, आपकी ये बुक है जो कि आपकी क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा, और किसके लिए, गैर स्नातक। ठीक है, गैर स्नातन के लिए है, यानी कि जो आपके +2 बेस के है। उसके बाद में देखिए आप एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल की, ये आपका जो ग्रेजुएशन बेस की बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। उसके बाद में देखिए सामान्य विज्ञान के 16 पेपर आते हैं रेलवे की तरफ से, रीजनिंग का 16 पेपर आता है, मैथमेटिक्स के 16 पेपर आते हैं। तो इन सभी बुक्स को आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, इस बुक के अंदर आप ये प्रैक्टिस वर्कबुक है भाई आपकी। ठीक है, ये भी आपकी प्रैक्टिस वर्कबुक है, वॉल्यूम 2 है, ये भी वॉल्यूम 2 है। तो इन सभी बुक्स का मैं आपको लिंक करना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं आपको ऑफिशियली आरटी दिखाता हूं, आरटी के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, क्या क्या जानकारी। दो आरटी है, दोनों आरटी में दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूं, स्क्रीन ओपन कर लेता हूं दोबारा से, वेट कीजिए। तो देख सकते हो किसी लड़के ने आरटी लगाई थी, साहिल नाम का लड़का है। ठीक है, सबसे पहले ये आरटी देखिए कि विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन आरटी एप्लीकेशन डेट 23/1/2025 की आरटी है। ठीक है, यानी कि अभी की है, लेटेस्ट की है। ठीक है, दैट द टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन 23/1/2025 की है। ठीक है, रिसीव्ड अगेंस्ट सी इन 0, ये लिखा है ना 06, यानी कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, कितने हैं, 54,789 है। कितने हैं, 54,000 मानिए कि 54,000 आपके कितने हैं फॉर्म टोटल इसके अंदर आए हैं। ठीक है, किसका है, तो ये आपका भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर का है। ठीक है, अब दोस्तों भुवनेश्वर के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं 54,700 ही है ना, तो अगर मैं आपको एक ये भी आरटी है, ये भी आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, अब देखिए भुवनेश्वर के अंदर टोटल कितने पद हैं, टोटल देख लीजिए कितने पद हैं आपके टोटल भुवनेश्वर के अंदर, 56, यानी कि 56 पद हैं। अब दोस्तों इसका हम 56 पोस्ट के ऊपर कंपटीशन निकाले ना, तो कंपटीशन निकल के आता आपका 978 बच्चे एक सीट के ऊपर। लेकिन इतने बच्चे सभी के सभी एग्जाम नहीं देते हैं, इसमें से लगभग मान लीजिए कि 60% बच्चे ही एग्जाम देंगे। अगर मैं इसका 60% निकाल देता हूं तो लगभग आपका आता है 32,000 मान के चलिए कि 32,000 समथिंग आएगा, लेकिन 32,000 मान के चलिए। और फिर 56 सीट का कंपटीशन निकालिए कि 56 सीट का कंपटीशन फिर कितना निकलता है। 32,000 के ऊपर 56 सीटें के लिए जो बच्चे आएंगे तो वो रहेंगे 571 बच्चे, सॉरी 571 बच्चे होंगे, जो कि आपका कितने एक सीट के ऊपर रहने वाले हैं। यानी कि ये कंपटीशन अब इसका हुआ, भुवनेश्वर के अंदर आपका ये कंपटीशन है अभी फिलहाल। उसके बाद में दोस्तों जो आपको मैं सेकंड आरटी दिखा रहा हूं, वेट कीजिए, ये वाली आरटी। तो ये वाली आरटी दोस्तों कहने की मुझे लगता है कि इसका जो फॉन्ट है इससे लगता नहीं है कि ये रियल होगी। वैसे आपको बता देता हूं अगर सही होगी तो ये आपकी क्या है, 10,27,983 फॉर्म है, जो कि किसके अंदर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हैं। और इसके अंदर आपको ये कोलकाता का है। ठीक है, कोलकाता जोन का है, इसके अंदर इतने फॉर्म बताए हैं। अगर कोलकाता के अंदर वैकेंसी देखें, शायद इसके अंदर आपका दिखाया होगा,
कोलकाता का नहीं है, आपको मैं बाद में बता दूंगा, आप देख लेना कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम के ऊपर कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मई के अंदर एसएससी के एग्जाम है, ठीक है। मई के अंदर एसएससी के एग्जाम शुरू होंगे, जो कि कौन लेगा, जो कि आपका टीसीएस एग्जाम लेगा। अब दोस्तों अभी मार्च के अंदर आपका किसका एग्जाम है, मार्च के अंदर आपका जो है ईएलपी का है, जेई का है, आरपी कांस्टेबल का है। मार्च के बाद में अप्रैल का महीना ना, ये भाई आपके लिए फ्री है, यानी कि इसके अंदर एसएससी के भी एग्जाम नहीं है, इसके बाद में है, और इससे पहले इनके खत्म हो रहे तो अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल कब से, तो अप्रैल मिड तक भाई तैयार रहिए, अप्रैल मिड तक आप अपना सिलेबस जो भी चीजें हैं कंप्लीट कर लीजिए। अभी ये ना हो कि आप इसके बाद में भी अब कुछ चीजें पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से रह सकते हैं, ठीक है। सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है तो अभी से ही आपको अच्छे तरीके से सिलेबस अप्रैल मिड का टारगेट ले लीजिए, कितने टाइम में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।